जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2025 में जो आपके फॉर्म निकले थे उनका अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और आपका एग्जाम नहीं निकला होगा तो अब आपके मन में एक ही प्रश्न ये चल रहा होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पदों पर ये न्यू वैकेंसी आने के चांस हैं, जिससे हम लोग उस एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। क्योंकि हमारी 12th पास हो चुके हैं और हमारी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट है हो चुकी है, हाई स्कूल भी हम पास है कर चुके हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की न्यू वैकेंसी अब 2025 में आने वाली, कब से इसके आवेदन लिए जाएंगे, कौन इसका भर्ती कराने वाला है, एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है वो वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़ी और भी अपडेट पानी है तो अभी से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, जहां पर हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले आप लोग ये अखबार की कटिंग है देख लीजिएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की जो न्यू वैकेंसी है अब वो एसएससी भर्ती कराएगा। अब काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मन में कुछ प्रश्न चल रहे होंगे, वो सारे के सारे प्रश्न अब मैं कंप्लीट है करने वाला हूं। तो थोड़ी ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसमें एसआई के 450 पद आने वाले हैं और कांस्टेबल के 4500 पद आने वाले। अभी हम बताऊं हाल फिलहाल में आरपीएफ एसआई का फिजिकल चल रहा है, जिसमें आपको 452 पोस्टें वो निकाली गई थी और इस बार 450 पोस्टें निकाली जाएंगी। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद और डिसाइड हो जाए कितनी पोस्टों पर आवेदन लिए जा रहा है। लेकिन अखबार की कटिंग के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि एसआई और कांस्टेबल कितनी पोस्टें आने वाली। इसमें एक बार इस बार नया बदलाव ये किया गया कि अब जो आरपीएफ की वैकेंसी आएगी वो एसएससी कराएगा और काफी सारे कैंडिडेट होंगे उनके मन में एक प्रश्न चल रहा हो कि एसएससी का जो ऑफिशियली कैलेंडर आ चुका उसमें कहीं किसी तरह से आरपीएफ का निशान है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का नाम निशान नहीं है एसएससी के कैलेंडर में। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं कि एसएससी कैलेंडर में नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन एसएससी अलग से इसको वैकेंसी को निकाल सकती है। ठीक है, नया मतलब यही हुआ कि इस बार आपको एसएससी इसका एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी। तो आपको पता है कि एसएससी हर एग्जाम में आपको सिलेबस है वो एसएससी का मालूम है, लेकिन अभी आपको उस सिलेबस के अनुसार तैयारी नहीं करनी है। देखो, सिलेबस तो आपको उसी के अनुसार तैयारी करनी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था और जिसमें जो सिलेबस दिया गया था उसी के सिलेबस के अनुसार तैयारी करके चलनी। अभी इसमें हिंदी और इंग्लिश है नहीं पूछी गई थी, लेकिन एसएससी अपने ज्यादातर एग्जामों में हिंदी और इंग्लिश को पूछता है। वो आने वाले समय में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर सिलेबस और क्लियर हो जाएगा। आवेदन की हम बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसमें एज रहने वाली है वो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल और एसआई के लिए 20 से 28 साल रहने वाली। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से नहीं, ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल और 5 साल की छूट है मिलने वाली। आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको छूट है मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और 157 सेंटीमीटर हाइट है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। जिसमें आपकी जो रनिंग है वो 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो आपका आरपीएफ हो चाहे आरपीएफ एस कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, दोनों में 1600 मीटर की रनिंग होती है और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। ठीक है, अब डिपेंड हो जाता है कि इसके आवेदन है वो कब से कराए जाएंगे। तो इस वैकेंसी के जो आवेदन होंगे वो इस साल के एंड तक उम्मीद लगाओ कि इस साल के एंड में इसकी नोटिफिकेशन होने के आने के चांस और नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी नवंबर दिसंबर की हम मान करके चलते कि नवंबर दिसंबर में इसकी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी आपको पता है कि एसएससी की ऑफिशियली कैलेंडर में कहीं भी इस वैकेंसी का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो एसएससी पहले आपने जो नोटिफिकेशन निकाल रखा है उनके आवेदन कराने के
बाद फिर आप इस वैकेंसी का आवेदन है होने के चांस नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वाले का नोटिफिकेशन इस कैलेंडर में नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट कैलेंडर जो 2026 का कैलेंडर आएगा उसमें फिर ये नोटिफिकेशन आने के चांस है बन जाते हैं। लेकिन अभी आप 2026 के कैलेंडर को मत देखो, आप 2025 के कैलेंडर को देखो। इसमें अभी ये नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म भरने के चांस है नजर आ रही है। ठीक है, अब इसके आप सिलेबस की बात करते हो तो सिलेबस देखो अभी हाल फिलहाल में आपका क्या पूछा गया था। इसमें आपका हाल फिलहाल में अभी जीके पूछा गया था, मैथ पूछा गया था और रीजनिंग पूछा गया था। ठीक है, इस जीके के आपके 35 प्रश्न, सॉरी मैथ के 35 प्रश्न, रीजनिंग के 35 प्रश्न, ठीक है, और जीके के 50 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल आपका 120 नंबर का आपका पेपर था और 120 में से आपकी कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती हो। तो वैकेंसी आपकी 450 है एसआई की और कांस्टेबल की है 4500। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको करना क्या है। इस वैकेंसी का नवंबर दिसंबर से पहले ही वैकेंसी आने के चांस है बिल्कुल भी नजर नहीं आते। अब डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप, और इसकी योग्यता भी तो आपको बता दूं कि इसकी योग्यता आपकी एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास और कांस्टेबल के लिए हाई स्कूल और 12th पास आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, 18 साल एज है वो आपकी होनी चाहिए और ये एज फिर आपकी काउंट है वो 1/1/2026 से की जाने वाली है। ठीक है, अब हम इसके डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो अभी पिछली वाली जो वैकेंसी कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी आई तो उसमें लगातार अभ्यर्थियों ने गलती ये की थी कि अपना सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र न लगा करके स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र लगा दिया था, जिससे आपका अगर सिलेक्शन हुआ होगा तो आप अपनी कैटेगरी में काउंट ना करके यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। तो अभी आपके पास समय है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लीजिएगा। नंबर 1 पर आपका आता है सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी किसी भी तरह की गलती है तो अभी आप अपने आधार कार्ड को करेक्शन करा लीजिएगा। आपके पास हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए और आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अनिवार्य हो जाते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 2025-26 वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये तो हम सारे डॉक्यूमेंट की बात कर ले जाते हैं। डॉक्यूमेंट हो गए, आप अभी भी अपनी वैकेंसी के अनुसार आपको जब उचित लगे तब आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अभी से आप लोग जून एंड चल रहा है, आप लोग जुलाई में अपनी सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिएगा। और ये वैकेंसी एसएससी अब से इस आरपीएफ वैकेंसी को कंप्लीट कराने वाला है। और आरपीएफ एसएससी के अनुसार अगर एसएससी इस वैकेंसी कंप्लीट कराएगा तो एसएससी हर साल आरपीएफ को एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की हर साल वैकेंसी निकालेगा। ये बात आप और अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।